संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान की भक्ति हम जैसे तैसे क्या करते, भगवान को भी हम लोगों ने क्या किया, बनिया बना दिया। पैसा दो और बदले में कोई वस्तु प्राप्त कर लो, कि नहीं। 2-4 रुपए के अगरबत्ती धूप दिखाया, माला दिखाया और भगवान से मांग लिया। जैसा तैसा भोजन किया, जैसा तैसा आचरण किया और मंदिर में जाकर के आंख बंद कर लिया। जहां जाकर के आंख खोलनी चाहिए, उन मंदिरों में जाकर के इधर उधर की वार्ता करने लगे, वहां जाके आंख बंद कर लिया। भगवान की तरफ घूम करके देखा, त्वमेव माता। चप्पल जूते की याद आ गई तो कहते च पिता त्वमेव। बताओ, यहां तो चप्पल का स्टैंड भी बना हुआ है, कि नहीं। तो कैसे भगवान मिलेंगे। जब तक हमारे जीवन में भगवान के प्रति अनुराग नहीं होगा, तब तक तो आप क्रम में जैसे छात्र पढ़ता है वैसे पढ़ाई करते चले। तो हम सबों के जीवन में यह भाव सदैव विचार करना चाहिए कि हम कैसे श्रोता बन रहे हैं और कैसा श्रोता हम सबों को बनने का प्रयास करना चाहिए। आज यथा वक्ता तथा श्रोता, श्रोता वक्ता यथा तथा। श्रोता भी क्या चाहते हैं, हमारा खूब नाम हो जाए। भगवान में जब अनुराग की वार्ता करेंगे तब तो काम बनेगा। उसी प्रकार वक्ता भी इधर उधर की वार्ता करके निकल जाना चाहता है, ऐसा ना हो, उनके कल्याण नहीं होगा। आज सौनक जी महाराज ने बड़ी सुगमता से सुंदर प्रश्न किया है। देखो, वक्ता कुछ बोलता नहीं है, श्रोता जैसा होता है, श्रोता वक्ता के मुंह से कहलवा लेता है, कि नहीं। अगर पुत्र सदाचरण से युक्त हो, व्यवहारिक हो, तो पिता का संपत्ति का अधिकारी पुत्र तो होता ही है, लेकिन ऐसे पुत्रों के ऊपर उन पिताओं का स्नेह अत्यधिक बरकरार रहता है, बढ़ जाता है, कि नहीं। उसी प्रकार अगर सच्चे श्रोता हो, कथा सुनने में रसिक हो, प्रेमी हो, अनुरागी हो, तो वक्ता भी गुह्याति गुह्य बातों को उन श्रोता के मध्य रख ही देता है। इसीलिए श्रोता को श्रोता बनने का प्रयास करना चाहिए। आज क्या प्रश्न है, हम श्रोताओं को क्या जिज्ञासा करनी चाहिए, इस बातों को सुने। अज्ञान ध्वांत विध्वंसः, क्या प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न को अगर आपने याद कर लिया तो उत्तर आपको निश्चित करके मिल जाएगी। अज्ञान ध्वांत विध्वंसः कोटि सूर्य समप्रभः सूताख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम। आज प्रश्न कर रहे हैं, हे गुरुदेव, हे सूत जी महाराज, आप हमारे भीतर की अज्ञानता को दूर कर दीजिए। अज्ञान रूपी अंधकार से हम सब अंधे हो चुके हैं, हम सबों को कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। इसीलिए इस अंधकार को दूर करने में आप क्या हैं, तो करोड़ों सूर्य के समान हैं। और
जो करोड़ों सूर्य के समान आपकी यह ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त करके कुछ भी दिखने लगता है। तो सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम, आप अपनी कथा सार सुना करके, कथा की सार वस्तु हमें श्रवण कराइए। जिस कथा को हम श्रवण करें, जिससे हमारे कर्ण के माध्यम से भीतर प्रवेश करे, और वह दवा जब हमारे भीतर में प्रवेश करेगा तो हम लोग उस रोग से मुक्त हो जाए। विचार करिए, घर में गंदगी कहां से प्रवेश करती है? घर को अगर बंद कर दिया जाए, फिर भी घर को आपने कुछ दिन के लिए छोड़ दिया, फिर भी गंदगी चली ही जाती है। तो ये जो हमारा सबका मन है, यह जो बाह्य पंच भौतिक शरीर है, इन शरीर में विषय या गंदगी कहां से प्रवेश करता है पता है? या तो आंख के माध्यम से। ये आंख के दो गोलक हैं, इनके माध्यम से हमारे भीतर में गंदगी प्रवेश करता है। हमने ऐसा देख लिया। आज हम सबों ने अपने नेत्रों को दूषित कर दिया संसारिक चलचित्रों को देख देख कर। संसारिक चलचित्रों को, सीरियलों को, इन मूवियों को देख देख करके हमने अपने नेत्रों को खराब कर लिया है। और जब नेत्र खराब हो जाए तो इसका उपाय कैसे होगा? हमने अपने कानों को खराब कर लिया। क्यों? बोले बाहर के अश्लील गीतों को सुन सुन कर। बाहर लोग अलग अलग विषय वस्तु को इतना सुनते हैं कि भीतर सदैव उपद्रव बनाते रहता है। तो दो नेत्र के गोलक, दो कान के छिद्र और दो नासिका, अनेक नासिका में अनेक प्रकार की दुर्गंधों को ही हमने सुगंध मान लिया। ये 6 हो गए। और एक 7वां है मुख। इन मुख को अनेक प्रकार की गलत वस्तु भोजन कर करके हमने क्या किया? तो मुख को गंदा कर लिया कि नहीं कर लिया? इन 7 को नियंत्रित करना ही ये सप्ताह कथा है। ये 7 दिन क्या है? 2 आंख के गोलक, 2 कान के छिद्र, 2 नासिका के छिद्र और 1 मुंह। इन 7 को जो 7 दिनों में नियंत्रित कर लेता है, उनका जीवन धन्य हो जाए। यह 7 दिन कुछ और नहीं है। जन्म लेते ही लोग बोलना सीख जाते, लेकिन कितना बोला जाए, कैसे बोला जाए, किन से बोला जाए, इस बातों को समझने में, बोलने में हम लोगों को वर्षों लग जाता है। और कहने को तो जीवन पर्यंत सीखते ही रहते कि नहीं? कब कितना बोला जाए, कैसे बोला जाए, किन से बोला जाए, ये हम जीव सदैव सीख ही रहे, सीखते ही रहते हैं। इसलिए महाराज सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। जब आप भगवान की लीला कथा कहेंगे और जब हमारे कर्ण रंध्रों में पड़ेगा और हमारे भीतर जाएगा, तो भीतर जाते जाते हम सब स्वस्थ हो जाएंगे। इसीलिए भगवान की भक्ति में पहला क्या है? भक्ति पता है? प्रहलाद जी महाराज क्या कहते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम वा निवेदनम, सख्यम आत्मनिवेदनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम,
तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम आद्य